Hello viewers, good evening. This is Yogendra Depande and you are most welcome on my channel. If you are new on my channel, so please like, share and subscribe. So student, today I am going to explain you class 10th mathematics. So today my topic is a area related to the circle, and this is the video of exercise number 12.2, and in this video I will explain you question number first. Okay, so the question number first is find the area of sector of circle with radius 6 cm and if the angle of sector is 60 डिग्री. ओके, तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोला गया है कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसमें रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है एंड दिस इज द ओ ए बी. ओके, ये भी कितना है एंड एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री. तो आपसे ये बताना है कि ये बीच वाला जो एरिया दिख रहा है आपको ओ ए बी, ये जो एरिया है आप सपोज दैट दिस इज अ माइनर एंड पी, ओ ए पी बी का आपको एरिया फाइंड करना है. तो हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री. ओके, तो हम इसका एरिया राइट कर सकते हैं. तो यहाँ से क्या होगा, गिवन आपको क्या गिवन आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. ओके, तो आप यहाँ से राइट कर सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री. देखिए आपको यहाँ पर गिवन भी है कि यूज़ 22 बाई पाई इक्वल्स टू 22/7. कब, जब हमें पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो वहाँ पर 22/7 पुट करना है. अदरवाइज अगर मुझे पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तो उसको हम पुट करेंगे. तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही पुट करना है. तो ये कितना होगा 22/7 पाई की वैल्यू इंटू रेडियस कितना होगा 6 इंटू 6 इंटू थीटा एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री अपॉन 360. ये और ये कैंसिल होगा, 6 इस 6 से ये कैंसिल होगा. सो इम्प्लाइज 22 इंटू 6/7 इक्वल्स टू 6 2 12 6 2 12 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये एरिया कितना होगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं. ओके, गुड इवनिंग. दिस इज योगेंद्र देपांडे एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल. इफ you are new on my channel, so please like, share and subscribe. So student, today I am going to explain you class 10th mathematics. So today my topic is area related to the circle, and this is the video of exercise number 12.2, and in this video I will explain you question number first. Okay, so the question number first is find the area of sector of circle with radius 6 cm and if the angle of sector is 60 degree. Okay, तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोला गया है कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसमें रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है एंड दिस इज द ओ ए बी. ओके, ये भी कितना है एंड एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री. तो आपसे ये बताना है कि ये बीच वाला जो एरिया दिख रहा है आपको ओ ए बी, ये जो एरिया है आप सपोज दैट दिस इज अ माइनर एंड पी, ओ ए पी बी का आपको एरिया फाइंड करना है. तो हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री. ओके, तो हम इसका एरिया राइट कर सकते हैं. तो यहाँ से क्या होगा, गिवन आपको क्या गिवन आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. ओके, तो आप यहाँ से राइट कर सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री. देखिए आपको यहाँ पर गिवन भी है कि यूज़ 22 बाई पाई इक्वल्स टू 22/7. कब, जब हमें पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो वहाँ पर 22/7 पुट करना है. अदरवाइज अगर मुझे पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तो उसको हम पुट करेंगे. तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही पुट करना है. तो ये कितना होगा 22/7 पाई की वैल्यू इंटू रेडियस कितना होगा 6 इंटू 6 इंटू थीटा एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री अपॉन 360.
ये और ये कैंसिल होगा 6, इस 6 से ये कैंसिल होगा, सो इम्प्लाइज है 22 इंटू 6/7 इक्वल्स टू 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया कितना होगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब ये बोला गया कि हमें सर्कल की क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है जिसका रेडियस कितना, सॉरी जिसका सर्कमफरेंस कितना है 22 सेंटीमीटर। पहले तो हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होता है। एक किसी भी सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि सर्कल को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अगर ये हमारा सेंटर है तो यहाँ से हम एक ये और एक इस पार्ट को हम ऐसे कर सकते हैं। मीन्स एक सर्कल को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। और हमें ये गिवन है कि सर्कल का सर्कमफरेंस कितना है 22 सेंटीमीटर है। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। ओके, सर्कमफरेंस वो सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पर हमें गिवन है कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। देखिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब आप ऐसे समझिए कि हमें सर्कल का अगर एरिया फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें एक रेडियस की आवश्यकता होगी। तो रेडियस तो हमें फाइंड नहीं है, तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर इक्वल्स टू 22। ओके, 2 से ये कैंसिल होगा 11 एंड पाई आर इक्वल्स टू 11। पाई मीन्स 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 11। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड आर इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो 7/2। तो हमें एरिया कितना आ गया 7/2। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, किसी एक पार्ट का, चारों में से किसी एक पार्ट का हमें एरिया चाहिए। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए हमारा सर्कल कितने पार्ट में है, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, इसके किसी एक पार्ट का एरिया चाहिए। तो किसी एक पार्ट का क्या होगा, आप देख सकते हैं 1/4 1/4 1/4 1/4, चारों क्या होगा 1/4, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो इसको हम 1/4 पाई आर स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। मीन्स 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ओके, 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 11 होगा, इक्वल्स टू 77/4 टू जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd, the length of minute hand of a clock is 40 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. मतलब ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक कोई हैंड वॉच है जिसकी मिनट हैंड का लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो मिनट हैंड के थ्रू 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट किया जाएगा। ओके, तो इसको हम फिगर के थ्रू आपको हम समझाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सपोज़ दैट हमारा क्या है, ये कोई वॉच है और यहाँ पर मैंने सपोज़ कर लिया कि देखिए घड़ी में क्या होता है, ये 12 बजा और फिर ये 1 बजा, 2 और फिर 3, ऐसे ही सोवांट आपका यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। तो इसमें ये बोला गया है कि हमारे पास कोई एक हैंड वॉच है जिसका जो हैंड मिनट है उसका लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर। मतलब कि आप सपोज़ दैट आप ये सपोज़ कर सकते हैं कि ये जो है इसका लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर है और घड़ी में 12 बजा, पहले घड़ी में 12 बजा था, मतलब कुछ ऐसे आप मान लो कि सपोज दैट दिस इज द वॉच और ये 12 बजा, यहाँ पर ये कितना हुआ 12 बजा। तो दोनों की दोनों मतलब बड़ी वाली सुई और छोटी वाली सुई दोनों क्या है 12 पर है
और फिर जब 12:05 हुआ, मतलब कि ये 1 बजा, एक मतलब कि अगर हमारी बड़ी वाली सुई यहाँ से यहाँ पर आ जाए ऐसे, तो इतने इसने कितना एरिया कवर, मतलब कितना मिनट कवर किया, 5 मिनट। तो अगर ये जब 5 मिनट को कवर किया तो इसने कितना एरिया को कवर किया, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, या आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया दिख रहा है, ये ओवरऑल ये एरिया इस वॉच के थ्रू ये कितना कवर किया गया। ओके, कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो हम यहाँ पर ये राइट करेंगे, वी नो दैट 1 hour equals to 60 minute. Okay, 1 hour equals to 60 minute equals to 360 डिग्री। मतलब कि 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में ये जो हमारी छोटी वाली सुई होती है, ये इस हमारे घड़ी का क्या करेगा, ये पूरा राउंड लगा लेगा। कितना करेगा, पूरा एक राउंड लगा लेगा। तो हम यहाँ से ये राइट कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई 60 मिनट। ये 1 मिनट में इतना वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम 5 मिनट का मुझे फाइंड करना है, तो 5 मिनट में वो कितना एंगल फॉर्म करेगा। यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म करेगा ये 5 मिनट में कितना होगा, ये 1 मिनट में तो इतना होगा, 1 मिनट में इतना होगा। इसको आप चाहे तो डिवाइड कर दें, ये कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री, 1 मिनट में ये 6 डिग्री का करेगा, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 डिग्री इंटू 5 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, 5 मिनट में 30 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट का एरिया बताना है। तो ये कौन सा रीजन है, ये है आपका माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू थीटा। थीटा मीन्स 30 बाई 360। ये और ये कैंसिल होगा, 12 होगा, क्योंकि क्या होता है 3 12 जा 360, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से ये 12 टाइम्स में कैंसिल होगा। ओके, 2 7 जा एंड 2 6 जा। तो ये फाइनल आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 1/6 ये होगा। ओके, फिर देखिए 7 से ये 7 कैंसिल होगा, 2 से ये 3 और 2 से ये 7। ओके, तो सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 7 जा 40 को 4 कैरी 1, 2 7 जा 41, 50/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ए कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ए कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट इन द माइनर सेक्टर, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। मतलब इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है, और हमें माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर को फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बोला गया है कि एक कोई सर्कल है और उस सर्कल का एक कार्ड है, और उसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। आई थिंक 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर, ये दिस इज द रेडियस 10 सेंटीमीटर, एंड एंगल एट द सेंटर इज अ राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके, एंड फाइंड द माइनर सेगमेंट। हमें क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट को अगर हमें फाइंड करना है तो हम ये जानते हैं कि जो माइनर सेगमेंट होता है वो क्या होता है कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कार्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज द एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, एरिया सेगमेंट मतलब हमें ये एरिया फाइंड करना है, बीच वाला ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कितना, इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किस तरह से अगर आपको ये एरिया फाइंड करना है तो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम इसको बताते हैं, बट आप एंड तक बने रहिए, ये जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। ओके, तो आपको राइट कर लीजिएगा कि गिवन दैट रेडियस r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर,
थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल एट द सेंटर इज द 90 डिग्री। मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, तो हम यहाँ पर राइट करते हैं, फर्स्ट पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमें ये एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले हम सेक्टर के एरिया को फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, मतलब माइनर सेगमेंट के एरिया को अगर मुझे फाइंड करना है तो वहाँ पर हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसलिए यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा। बट एक बात आप ध्यान देखिएगा, कभी कभी कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ पर तो मैं ये भी राइट कर सकता हूँ कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेंट का एरिया लगा सकता हूँ। ओके, 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो बेशक आप लगा सकते हैं कि कब, जब एंगल सेंटर पर कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो हमारा भी यही आएगा, आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देखिए इसको अप्लाई करते हैं, पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, फिर से देखिए पाई इंटू 10 इंटू 90/360 डिग्री माइनस 1/2, बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, 10 इंटू 10। तो इधर कितना होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमें इस पाई की वैल्यू कितना यूज़ करना है, 3.14 इंटू 100 इंटू 1/4, ये तो ये देखिए 1/पाई आर स्क्वायर तो आ ही गया, माइनस 1/2 इंटू 100 ये होगा। ओके, और इस तरह से देखिए यहाँ पर दो जीरो से ये 2 प्लेस का जो डेसिमल है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और एंड दिस विल बिकम्स एज 314/4 माइनस ये 50 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 50 जा 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 एंड 2 7 एंड दिस विल बिकम्स एज 157 माइनस 2 एलसीएम लेंगे 100/2 इक्वल्स टू 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमारे पास कितना आ गया, ये एरिया आया 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आप इस तरह से इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। इवन इस एरिया को क्या, आप किसी भी एरिया को अगर माइनर सेगमेंट पूछा जाता है तो आप इस मेथड के थ्रू आप माइनर सेगमेंट को फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ मेजर सेक्टर। देखिए हमारे पास दो चीज़ें होता है, एक माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर होता है। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ओके, अब देखिए सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, देखिए मेजर सेक्टर का एरिया मैंने आपको बताया था कि अगर ये हमारे पास सपोज दैट सर्कल है और एंड दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द एंगल थीटा एट द सेंटर, ये रेडियस है। तो बट अब हमें ये अगर बड़ा वाला एरिया फाइंड करना हो मेजर का, तो आप ये जानते हो कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला इसका रिफ्लेक्स एंगल ये कितना होगा, 360 माइनस थीटा, ये रिफ्लेक्स हो जाएगा। ओके, तो इसी रिफ्लेक्स एंगल के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ का जो थीटा एंगल होता है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। या एक और दूसरा मेथड होता है कि आप सर्कल के एरिया में से ये एरिया आप जो सेक्टर होता है आप उसको माइनस कर लो। तो बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर हमें लगता है कि जो कैलकुलेशन होता है वो हमें थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, इसलिए हम इस मेथड को ना अप्लाई करके इसको हम अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, एंड 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। फिर ये 2 जीरो से देखिए ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और 314 इंटू ये कितना हो जाएगा 270 अपॉन 360, ये और ये कैंसिल होगा, ये 9 से डिविजिबल होगा, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36, ओके, एंड दिस विल बी बिकम्स एज 314 इंटू 3/4। देखिए फिर अगर ये 2 से डिवाइड होगा 2 और इधर कितना हो जाएगा 157, ओके, और आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 7 3 जा 21 कैरी 2, 15 3 जा 45 टू 47/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो दिस इज योर आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सब्सटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब हमें उस आर्क का लेंथ फाइंड करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, और आर्क के थ्रू जो एरिया फॉर्म होता है उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, आर्क के थ्रू जो सेक्टर एरिया फॉर्म होता है उसको मुझे फाइंड करना है। एंड थर्ड वन इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कार्ड, उस कार्ड के थ्रू जो उस कार्ड के थ्रू हमें जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मिलता है उसको आपको फाइंड करना है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इसको हम कुछ बहुत ही ईजिली करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो जैसा जैसा हमें बोला जाता है पहले तो हम फिगर बना लेते हैं, देखिए, ओके। तो पहले हम फिगर को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए हमारे पास क्या है, ये सपोज दैट कोई एक सर्कल है, ओके, ये सर्कल है। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, नॉट आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 5, एंड द रेडियस इज़ अ 21 सेंटीमीटर। मतलब कि सपोज दैट ये हमारे पास कोई सर्कल है और सर्कल का ये कोई कार्ड है और ये क्या है, कोई एक रेडियस है जो 21 सेंटीमीटर है। ओ ए पी बी, ओके, एंड एंगल एट द सेंटर इज अ 60 डिग्री, एंगल एट द सेंटर इज अ 60 डिग्री, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। देखिए हमें क्या पहला फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क, सेकेंड एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एंड थर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये जो आर्क है आपको इसका लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए लेंथ तो दो होते हैं, एक माइनर लेंथ होता है, मेजर लेंथ होता है। तो बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमें माइनर ही फाइंड करना है। तो देखिए अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है स्पेशली कि आपको मेजर लेंथ फाइंड करना है तो आप वहाँ पर मेजर लेंथ का फार्मूला अप्लाई करोगे, अदरवाइज लेंथ बोला गया है तो केवल आप माइनर लेंथ को फाइंड करोगे, ओके। तो हम यहाँ से सोल्यूशन में राइट कर लेंगे, इट इज़ गिवन दैट r इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके। तो फर्स्ट क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई r थीटा बाई 360 डिग्री, ओके, एंड 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 21 इंटू 21 इंटू 60/360 डिग्री, ओके। देखिए 7 3 जा 21 ये होगा, और 66 जा 6 टाइम ये हुआ, एंड 3 2 जा 2 से ये कैंसिल हो गया, तो इधर हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 21 अपॉन 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ओके। तो सॉरी यहाँ पर देखिए रेडियस को मैंने 2 बार लिख दिया, तो ये मिस्टेक होगा, ये 2 बार नहीं होगा, ये एक ही बार होगा। तो यहाँ पर ये 21 आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, ओके। देखिए ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 60/360, ये और ये कैंसिल होगा, ये 1/6 हुआ, ओके। 7 3 जा ये इधर हो गया, इधर कितना हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 6, ये कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 22
सेंटीमीटर। तो हमें ये जो APB है इसका लेंथ कितना आया, APB का ये जो टोटल लेंथ है A से लेकर के B तक, इसका लेंथ आ गया 22 सेंटीमीटर। ओके, एंड सेकेंड वन इज द एरिया ऑफ सेक्टर। तो आई होप यू कैन डू इट। एरिया ऑफ सेक्टर, so I hope this is your homework. I think you can do it. And the third one is the area of segment. एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हो तो आइए यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेना, एंड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स कौन सा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर सेंटर पर कोई भी एंगल आपको 60 डिग्री अगर एंगल गिवन है तो आप ये समझ लेना कि वो कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस अगर इक्वल है, क्योंकि दोनों तो इक्वल होगा, रेडियस होगा, तो अगर दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल। तो आप इस तरह से अगर जब फाइंड करोगे तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। और फाइनली आप ये भी बोल सकते हो कि तब AB का जो लेंथ होगा वो भी 21 होगा इस कंडीशन में। ओके, तो यहाँ से हम यहाँ पर क्या रखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स πr² थीटा बाई 360 डिग्री माइनस का √3/4 इंटू A स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर। ओके, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60/360 माइनस √3/4 इंटू रेडियस, साइड मतलब रेडियस 21 इंटू 21। तो यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे तो ये तो 6 होगा। ओके, और 7 3 जा ये 21, 3 2 जा 6 इधर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐड कर लोगे 21 इंटू 22/2 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21। तो इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो। ओके, और अगर आप यहाँ पर LCM लेकर के अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आपके लिए और बेटर होगा। ओके, तो सिंपली जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो दिस विल बिकम्स एज 231/2 माइनस सॉरी इस 2 से ये कैंसिल होगा, 11 होगा, तब 231 माइनस 21 इन 21 स्क्वायर मीन्स 441 इंटू √3/4। तो आपका आई थिंक फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, so regarding this chapter and regarding these questions, so you can comment me and you can ask। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आप सभी के कमेंट का जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।